मैकडी का हिस्टोग्राम आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मैकडी आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन मैकडी का जो हिस्टोग्राम है वो मोमेंटम के बारे में बताएगा। काउंटर ट्रेंड सिस्टम में क्या होता है ना, आपकी जो सक्सेस रेट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में है। ये श्रिंकिंग टावर आपको बताता है कि प्राइस का जो डाउनफॉल है वो कमजोर हो रहा है। कई बार ये श्रिंकिंग टावर पहले बन जाएंगे, कई बार ये श्रिंकिंग टावर बाद में बनेंगे। क्रॉसओवर होने पर तुरंत जो है आपको ट्रेड लेने नहीं दौड़ना है, आपको क्रॉसओवर पे तुरंत ट्रेड लेने नहीं कूदना है। एक कंफर्म्ड बुलिश क्रॉसओवर जब होगा तो जो प्राइस है ये 5% के ऊपर चली जाएगी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फैन, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मैकडी के बारे में। अब मैकडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और एक मोमेंटम इंडिकेटर भी है। तो मैकडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको दोनों चीजों को एक ही इंडिकेटर में बता देता है। आपको ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में बता देगा, ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बता देगा और यह भी बता देगा कि मोमेंटम अभी कितना स्ट्रांग है, मतलब कि अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम। तो अगर आप मैकडी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे प्राइस एक्शन के साथ तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको 2-3 यूनिक एप्लीकेशंस दिखाऊंगा मैकडी की, और आप इन एप्लीकेशंस को आपके एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप ट्रेंड खोज सकते हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, किस तरह से फेक आउट्स जो है मैकडी में वो आप अवॉइड कर सकते हो, किस तरह से हाई क्वालिटी रिवर्सल्स जो है वो कैच कर सकते हो, और किस तरह से मैकडी को प्राइस एक्शन के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज करके एक अच्छा सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। देखिए, कोई भी इंडिकेटर जो होता है उसको स्टैंड अलोन हम यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें प्राइस एक्शन को यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर होता है, राइट। जैसे कि कार में इंडिकेटर होते हैं, उससे इंडिकेटर होता है। ये एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग बोला जाता है मतलब कि एक वार्निंग दिया जाता है कि प्राइस के मुड़ने के पहले या प्राइस क्या प्रतिक्रिया कर सकती है आने वाले 1-2 दिनों में, उसके बारे में ये आपको वार्निंग देती है। तो कोई भी इंडिकेटर को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसके कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स को आप ढूंढने की कोशिश करो, उसको नॉन कन्वेंशनल तरीके से यूज करने की कोशिश करो, तो आपको वो बेटर रिजल्ट देता है। तो जैसे कि मैकडी, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस और मोमेंटम का इंडिकेटर है, वैसा ही एक इंडिकेटर है आरएसआई। और आरएसआई को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ कवर किया है हमारे बहुत सारे वीडियोस में, और यहां पर हम लोगों ने ना आरएसआई की एक नई बुक भी रिलीज करी है। ये बुक आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ इस पर रिसर्च किए हैं। आरएसआई के बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट, जैसे कि हिडन डाइवर्जेंस हैं, कब डाइवर्जेंस फेल होते हैं, कितने पीरियड के डाइवर्जेंस आपको कंसीडर करनी चाहिए, कौन सी जगह पर डाइवर्जेंस देखना चाहिए, कौन सी जगह पर डाइवर्जेंस नहीं देखना चाहिए, डाइवर्जेंस की एडवांस एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, प्लस हिडन डाइवर्जेंसेस, रिवर्सल्स, रेंज रूल, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आरएसआई कैसे यूज करें, और आरएसआई को यूज करके एक पूरा ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम हम लोगों ने इस किताब में डिस्कस किया है। बहुत ही लोकप्रिय हो रही है किताब ये ट्रेडर्स के बीच में, नेशनली इंटरनेशनली बहुत लोगों ने इसको ऑर्डर किया है। हमारे पास बहुत पॉजिटिव रिव्यूज और फीडबैक्स आ रहे हैं। तो अगर आप आरएसआई को यूज करते हो तो ये किताब आप जरूर अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाओ। और हमारी एक और किताब है मनी मेथड माइंडसेट। तो ये किताब जो है बेसिकली आपको पहला कदम आप जो स्टॉक मार्केट में रखना चाहते हो, या फर्स्ट स्टेप इन द स्टॉक मार्केट, ये डिस्कस करती है। प्राइस एक्शन के बारे में, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, कुछ माइंडसेट के बारे में, कुछ कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में ये किताब जो है आपके साथ डिस्कशन करती है। तो ये दोनों किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, क्योंकि दोनों किताबों में हमें बहुत अच्छी रिव्यूज मिली है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जहां पर हम देखेंगे मैकडी, राइट। तो देखिए, जैसे कि मैकडी जो है उसमें प्रॉब्लम कहां होती है। देखिए, मैकडी आप देखोगे कि जो जीरो लाइन क्रॉसओवर्स हैं उसको लोग देखते हैं। मैकडी के सिग्नल, जो मैकडी का सिग्नल लाइन है मैकडी को क्रॉस करता है तो उसको देखते हैं, मैकडी के हिस्टोग्राम को देखते हैं। और ये जो इसमें ना बहुत सारे विप्सॉज होते हैं, बहुत सारे इसमें फॉल्स सिग्नल्स होते हैं। तो इन क्रॉसओवर को कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं, ये रिवर्सल्स को कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स पे ही ट्रेड लेंगे, एक हम कंफर्म्ड क्रॉसओवर पे ही ट्रेड लेंगे, और एक सिंगल टाइम फ्रेम को यूज नहीं करेंगे, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे इन जो है स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे। तो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि 80% जो आपके फेक ट्रेड्स होते हैं मैकडी को लेके, या जो फेक सिग्नल्स होते हैं मैकडी को लेके, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर नीचे देखोगे तो ये आपको मैकडी दिखाई दे रहा है, राइट। और मैकडी के बारे में अगर आप जानते हो तो देखिए, इसमें एक मैकडी की लाइन होती है, इसमें एक सिग्नल लाइन होती है, इसमें एक हिस्टोग्राम होता है, और इसमें एक जीरो लेवल होता है। तो जीरो के ऊपर अगर मैकडी रहती है तो इसे बुलिश बोला जाता है, हम ये बोला जाते हैं कि ट्रेंड बुलिश है। और जीरो के नीचे अगर मैकडी रहता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड बेरिश है। तो यहां पर आप देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको मैकडी मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैकडी की जो लाइन है वो जीरो के ऊपर है ना, मैकडी की लाइन जो है जीरो के ऊपर है और उस समय ट्रेंड जो है अप ट्रेंड रही। तो अगर मैकडी की लाइन जीरो के ऊपर होती है या मैकडी जीरो के ऊपर रहती है तो हमें उस समय सिर्फ लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है। और यहां पर लॉन्ग मतलब हमें बाय ऑन डिप्स के बारे में सोचना चाहिए कि भाई सिर्फ लॉन्ग मतलब क्या कि आप रैंडमली तो हर जगह एंट्री नहीं कर सकते। मैकडी जो है वो जीरो के ऊपर है, अब हम लोगों को बाय ऑन डिप करना है, मतलब कि ऐसे प्रोबेबल जगह ढूंढना है जहां पर प्राइस आके सपोर्ट लेती है, जहां पर प्राइस जो है वो पैटर्न्स बनाती है, वो हमें ढूंढना है। तो इस तरह से मैकडी जो यूज होता है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकडी में दो तीन चीजें होती हैं। पहला एक होता है मैकडी जो कि दो मूविंग एवरेजेस को बनाकर किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है 12 और 26 मूविंग एवरेजेस का, उसको प्लॉट किया जाता है, उसे मैकडी बोलते हैं। इसी मैकडी के ऊपर एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है जो कि हम बोलते हैं उसका सिग्नल लाइन है। और ये दोनों मैकडी और उसके सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस जो होता है वो मैकडी का हिस्टोग्राम होता है, राइट। तो आप जब देखोगे कि जब ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन हो जाता है, जब बेरिश क्रॉसओवर होता है हिस्टोग्राम जो है वो रेड हो जाता है। तो मैकडी के बारे में वैसे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने पहले भी बनाई हैं, बहुत डिटेल में हम लोगों ने उसको पहले भी डिस्कस किया है, तो आप जाकर वो पहले वाले वीडियोस देखिए तो आपको बहुत जो है इंफॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम कुछ यूनिक जो सेटअप्स हैं वो मैकडी में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैकडी का हिस्टोग्राम है ना, ये मैकडी का हिस्टोग्राम आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मैकडी आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन मैकडी का जो हिस्टोग्राम है वो मोमेंटम के बारे में बताएगा। यहां पर आप देख सकते हो, देखिए मैकडी का हिस्टोग्राम, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, आप देख रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, तो हिस्टोग्राम जो है ना वो बढ़ रहा था नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जा रहा था, नए नए बार जो थे वो नीचे की तरफ बन रहे थे। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस की जो स्पीड है वो यहाँ पर जो है देखिए अब थोड़ी कमजोर हो गई, प्राइस की जो स्पीड है कमजोर हो गई। तो यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम में आपको डाइवर्जेंस दिखने मिल गया। अब क्या होता है ना कई बार कि इस डाइवर्जेंस को लेकर या इस मैकडी क्रॉसओवर पे बहुत जन ट्रेड लेते हैं। आप देखोगे जनरली ऐसा होगा, है ना, कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखोगे बहुत लोग बोलेंगे कि मैकडी और मैकडी लाइन के क्रॉसओवर पे और ये हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेड एंट्री बन रही है, क्योंकि क्या है मैकडी का क्रॉसओवर हो गया, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया। तो यहां पर ट्रेड एंट्री लेने से क्या है, कई बार जो है आप बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि यहां पर ये ना रिफाइंड एंट्री नहीं है। ये जो ट्रेड एंट्री जो है वो रिफाइंड नहीं है। हालांकि देखिए हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस था, यहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, लेकिन ये गलत जगह पर ट्रेड ले लिया गया। अब ये क्यों ले लिया गया, अब जरा एक चीज समझिए, मैकडी जो थी वो अपने जीरो के नीचे के लेवल की थी। तो जब मैकडी जीरो के नीचे होगी तो हम लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेंगे किसी भी हाल में, ये चीज ध्यान रख के रखिएगा, चाहे क्रॉसओवर हो चाहे डाइवर्जेंस हो, हम लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। लॉन्ग ट्रेड हमें लेना है जब हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, और उसका एक अलग पूरा सेटअप है जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैकडी जीरो के ऊपर ओनली लॉन्ग ट्रेड्स, मैकडी जीरो के नीचे ओनली शॉर्ट ट्रेड्स, कभी भी कोई काउंटर ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे क्रॉसओवर हो चाहे डाइवर्जेंसेस हो हिस्टोग्राम में। अब यहां पर देखिए आप देखोगे कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और यहां पर देखिए मैकडी का यहां पर नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया, यहां पर इस कैंडल पे नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया। अब देखोगे यहां पर जो है अच्छे 2-3 बेरिश कैंडल भी बन गए, और आपको लगेगा प्राइस शायद यहां से जो है वो नीचे की तरफ जाती है। लेकिन एक चीज मार्क करिएगा, यहां पर क्या है, मैकडी अभी भी जीरो लाइन के ऊपर है, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऊंचा है। जब मैकडी जीरो लाइन के ऊपर होती है तो हमें सिर्फ क्या सोचना है, हमें बाय ऑन डिप के बारे में सोचना है, राइट। हमें यहां पर शॉर्ट नहीं करना है, ये शॉर्ट का जगह नहीं है, दिस इज नॉट अ प्लेस टू शॉर्ट, बाय ऑन डिप करना है। और देखिए अगर आप यहां पर शॉर्ट कर जाते तो दूसरे ही कैंडल, 2 कैंडल के बाद ही ट्रेंड कितनी स्ट्रांगली रिवर्स करके ऊपर की तरह आपको स्टॉप आउट करके निकल जाता। तो सीधा सीधा मैकडी जो है जीरो लाइन के ऊपर है। अब यहां पर चाहे आपका हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस आए चाहे क्रॉसओवर आए, आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लोगे, ये एक चीज अपने दिमाग में और अपने गांठ बांध के रख लो। यहां पर देखिए मैकडी को ट्रेड करने के लिए, और जो जैसे कि आज के एपिसोड में जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो सिस्टम डिस्कस करेंगे, हम 3 यूनिक एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक है ट्रेंड सिस्टम। अब ये ट्रेंड सिस्टम आपको क्या बताएगा, ये ट्रेंड सिस्टम आपको बताएगा कि जब ऐसी सिचुएशन जहां पर एक ट्रेंड परसिस्टेंटली ऊपर की तरफ रहेगा, जहां पर एक ट्रेंड परसिस्टेंटली नीचे की तरफ रहेगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए उन कंडीशंस को जहां पर ट्रेंड ऊपर की तरफ परसिस्टेंट है, तो आप वहां पर लॉन्ग की स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो। कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाए उन कंडीशंस को जहां पर ट्रेंड बेरिश है, और वहां पर आप शॉर्ट की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सको। दूसरा हम आपको एक रिवर्सल सिस्टम बताएंगे। देखिए ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिस्टम है। दूसरा एक रिवर्सल सिस्टम है। अब रिवर्सल सिस्टम क्या होता है, रिवर्सल सिस्टम होता है कि जब आप ट्रेंड के मुड़ाव को, ट्रेंड के झुकाव को, ट्रेंड जब चेंज होने वाला होता है तो आप उसको अर्ली कैच करते हो।
ये जो होता है काउंटर ट्रेंड होता है, याद रखिएगा, कोई भी जो रिवर्सल सिस्टम होता है ना वो काउंटर ट्रेंड होता है। तो ये हम दिखाएंगे आपको कि काउंटर ट्रेंड करना है। काउंटर ट्रेंड सिस्टम में क्या होता है ना, आपकी जो सक्सेस रेट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में है। लेकिन यहां पर हम बोलते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम यूज करेंगे जिससे ये जो फेलियर रेट है वो कई हद तक हम मिटिगेट कर सके। तो हम आपको दिखाएंगे दूसरा सिस्टम जो कि है रिवर्सल सिस्टम, और एक दिखाएंगे हम आपको कंफर्मेशन सिस्टम, जहां पर आप जो है किस तरह से एक दो चीजों को मिलाकर, एक दो सिग्नल को मिलाकर एक कंफर्म्ड एंट्री जो है वो ले सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जिसे बोलते हैं वो करके। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी, जाकर देखिए। बहुत ही आपको उसमें ना मल्टीपल टाइम फ्रेम के फायदे समझ में आएंगे, कैसे आप जो ना 1 घंटे के चार्ट से 5 मिनट के चार्ट पर जाकर एकदम पिन पॉइंट जो है अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून कर सकते हो। तो ये जो है 3 सिस्टम आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला सिस्टम हम लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आपको एक आइडिया दे दिया कि जब मैकडी लाइन जो है वो 0 के ऊपर रहेगी तो हमें सिर्फ जो है वो बुलिश ट्रेड लेने हैं, और मैकडी लाइन जब 0 के नीचे रहेगी तो ये सेल जोन है, हमें यहां पर सिर्फ बेरिश ट्रेड लेने हैं, राइट। तो यहां पर देखिए ये मैकडी लाइन इस जगह देखिए 0 के ऊपर, यहां से लेके यहां तक जो है मैकडी लाइन 0 के ऊपर थी, और यहां पर देखिए इस जोन में आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने थे, ओनली बुलिश ट्रेड व्हेन मैकडी लाइन वाज अबव 0। ये जो ब्लू लाइन है ये मैकडी की लाइन है, और सारे जितनी भी सेटिंग है सब डिफॉल्ट सेटिंग है, अभी हम सेटिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए मैकडी लाइन अबव 0 और यहां पर ट्रेंड पूरा अप है, आप देख सकते हो हायर टॉप हायर बॉटम बना के डाउ थ्योरी के हिसाब से अब ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड अप है। तो इस जोन में किसी भी हालत में आप बेरिश ट्रेड नहीं लोगे। यहां पर देखिए मैकडी क्या करता है, 0 लाइन को क्रॉस ओवर करता है नीचे की तरफ। यहां पर देखो मैकडी जो है 0 लाइन को क्रॉस ओवर करता है नीचे की तरफ, और यहां पर देखिए ट्रेंड का रुख जो है वो बदल गया। अब जब मैकडी जो है 0 लाइन के नीचे है तो अपने को यहां पर सिर्फ सेल ट्रेड लेना है, सिर्फ शॉर्ट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। तो ये दो चीज अपनी क्लैरिटी आ गई कि लॉन्ग ओनली व्हेन मैकडी इज अबव 0, शॉर्ट ओनली व्हेन मैकडी इज बिलो 0। अब देखिए वही ये सेम चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये सेम चार्ट है। अब ये सेम चार्ट को ना अगर हम अपने टेम्पलेट में डाल दें तो ये टेम्पलेट हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब ये टेम्पलेट क्या है पहले मैं आपको बताता हूं, और फिर ये क्या इंफॉर्मेशन देता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये टेम्पलेट अगर आप देखोगे तो आपको बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन दिख रही है। तो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है ये हमें बताता है कि ट्रेंड अप है। तो यहां पर जो ट्रेंड की जो दिक्कत है ना, कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत, वो हमारी दूर हो गई। यहां पर आप देख सकते हो वॉल्यूम पे कुछ है ना आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं। ये वॉल्यूम पे जो रेड डॉट्स हैं ये हमको बताते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, इसे हम बिग मनी फुटप्रिंट बोलते हैं, बिग मनी फुटप्रिंट। यहां पर बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अब देखिए बिग मनी फुटप्रिंट आने के बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड कितनी स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। भाई बड़े कहीं पर बड़ा कोई ऑर्डर पंच हुआ है, कोई बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसके वजह से यहां पर ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। यहां पर देखिए एक आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है पीटी, यानी कि यहां से पावर ट्रेंड शुरू हो गया। अब देखिए जब पावर ट्रेंड शुरू होता है तो ट्रेंड की स्पीड और ट्रेंड की स्ट्रेंथ होती है बहुत स्ट्रांग होती है। यहां पर देखिए हम लोगों का एक प्रोप्राइटरी सिग्नल है जिसे हम मशीन गन सिग्नल बोलते हैं। तो यहां से मशीन गन सिग्नल जब शुरू होता है तो प्राइस जो है एकदम ट्रेंड एकदम गोली मारते मारते ऊपर जाती है, एकदम धर 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 एकदम सीमा पार गोली मारते मारते पहुंचती है। और आपको यहां पर बीच बीच में देखिए लॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सब जो है ये एरिया हम लोगों के चार्ट पे हम लोगों को मार्क मिल जाते हैं, और ये जब हम लोगों को मार्क मिल जाते हैं तो हम लोग की एनालिसिस जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। अब इस चार्ट को एक ही बार में देखकर देखिए, ये जो है ना ये लो वॉलेटिलिटी जोन्स है जो कि आपको बताते हैं कि यहां पर जो है लॉन्ग ट्रेड्स आप ले सकते हैं। यहां पर जो प्राइस है बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, वॉलेटिलिटी लो है। तो इस टेम्पलेट को अगर आप यूज करोगे तो ये टेम्पलेट आपकी ट्रेडिंग डिसीजन को बहुत आसान कर देता है। आपको एक ही झटके में, एक ही नजर में पता चल जाता है कि वेदर यू हैव टू टेक अ ट्रेड और नॉट। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है। ये टेम्पलेट हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ शेयर करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस ये सब डिस्कस करते हैं, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर करते हैं जहां पर 10 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने बना रखी है मार्केट के हर एक फेज के लिए। तो देखिए मार्केट इस तरह से चलता है ना, यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर यहाँ पर ये बुलिश फेज होता है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर यहाँ पर बेरिश फेज होता है। तो ये हर एक फेज में है ना मार्केट जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। देखिए अर्ली बुल फेज में मार्केट की अलग मोमेंटम होगी, अलग ट्रेंड होगी, एकदम स्ट्रॉन्ग बुल फेज में अलग मोमेंटम अलग ट्रेंड होगी, बेरिश में अलग मोमेंटम अलग ट्रेंड होगी। तो यहाँ पर अलग अलग समय अलग अलग जगह पर हम लोगों ने 10 सेटअप जो है वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, और ये 10 सेटअप हम आपके साथ डिस्कस करते हैं।
और फिर उन सेटअप्स को इस टेम्पलेट पे कैसे इस्तेमाल करना है, इस टेम्पलेट पे कैसे इस्तेमाल करके ट्रेड लेना है, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट, हम आपको स्कैनर्स देते हैं, आपको बताते हैं, जो कि हम लोगों के इस अलग अलग स्टेजेस के लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके साथ जो लाइव सेशंस होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट क्वेरीज के लिए, और हमारी एक कम्युनिटी भी बनी हुई है, वहां पर भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ये जो पूरा जो प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, इसका गोल ये है कि आपको ट्रेन करे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, प्रॉपर ट्रेडिंग डिसीजन के लिए। 24 घंटा आपको पीसी के सामने नहीं बैठना है, आप अपने नॉर्मल काम को करते करते भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। आपको सिर्फ दिन में 2 घंटे देने हैं। इनिशियली यू हैव टू पुट इन 2 आवर्स। तो अगर आप ये 2 घंटे दिन में देने के लिए तैयार हो, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आपकी मार्केट की समझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत स्ट्रांग जो है आप मार्केट को समझने लगोगे। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल दी है, लिंक दिया है, आप जाकर देखिए। इफ यू कैन जेल इन, यू आर वेलकम। लेकिन कोई शॉर्टकट एक्सपेक्ट मत करिएगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, देन आई कैन अश्योर कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जो है फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। फ्यूचर ऑप्शन का शॉर्ट प्रोग्राम है, क्रिप्टो का शॉर्ट प्रोग्राम है, हम लोगों का आरएसआई का प्रोग्राम है, बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सबके शॉर्ट प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखे हैं। तो आपको अपनी अगर एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करनी है तो वो प्रोग्राम्स भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जैसे मैकडी अगर जीरो लाइन के ऊपर जाता है तो बुलिश हो जाता है, और जीरो लाइन के नीचे आता है तो बेरिश हो जाता है। देखिए, ये एक पहला यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए फर्स्ट यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये आप देखिएगा, कहीं पर भी पहले कहीं डिस्कस नहीं हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब ट्रेंड इनिशियली चेंज होती है डाउन से अप में, तो उस समय क्या होता है कि आप देखो, ये जो क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर है ना, थोड़ा सा ट्रेंड जो है साइडवेज रहता है, विपसॉ करता है, और ये क्रॉसओवर भी हमें मिसलीड करता है। तो अब आप यहां पर देखो, ये क्या हुआ ना, यहां पर देखिए प्राइस जो है, ये मैकडी का क्रॉसओवर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, फिर यहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, फिर यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, फिर यहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। तो अब आप बोलोगे कि सर, ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर है, यहां पर अगर हम ट्रेड ले लेंगे, ये जो मैकडी जो जीरो लाइन के नीचे गई है, यहां पर अगर हम ट्रेड ले लेंगे तो हम लोगों को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह से ट्रैप हो गया है ना, तो फिर हम तो फंस जाएंगे। तो देखिए, इस नेगेटिव क्रॉसओवर को हम लोगों ने थोड़ा सा यहां पर एक टिकरम लगाया है, जो कि आप इस नेगेटिव क्रॉसओवर से बच सकते हो। आपको क्या करना है, मैकडी लाइन के ऊपर देखिए, ये मैकडी लाइन के, ये जीरो लाइन के ऊपर है ना, 5% ऊपर एक लाइन बनानी है और 5% नीचे एक लाइन बनानी है। 5% ऊपर लाइन बनानी है, 5% नीचे लाइन बनानी है। क्रॉसओवर होने पर तुरंत जो है आपको ट्रेड लेने नहीं दौड़ना है, आपको क्रॉसओवर पर तुरंत ट्रेड लेने नहीं कूदना है। आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि बुलिश क्रॉसओवर जब होगा, एक कंफर्म्ड बुलिश क्रॉसओवर जब होगा, तो जो प्राइस है ये 5% के ऊपर चली जाएगी। ये मैकडी लाइन जीरो लाइन है ना, तो इसका 5% क्या होगा, +5। तो ये जो मैकडी लाइन है, ये अपने +5 के ऊपर चली जाएगी। यहां पर हम लोगों ने 5% का बफर डाल दिया, और यहां पर देखिए +5 के ऊपर गई, तो यहां से देखिए ये जो रेजिस्टेंस है भी प्राइस निकल गई, और फिर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई। और यहां पर देखिए, ये जो नेगेटिव जा रही थी मैकडी है ना, ये देखिए प्राइस जो नेगेटिव जा रही थी, ये जो प्राइस जो नेगेटिव जा रही थी, ये 5% के जोन को तोड़ नहीं पा रही है। मतलब कि यहां पर जो प्राइस और मैकडी का क्रॉसओवर हो रहा है, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर कर रही है। देखिए, मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। समझो ये जीरो लाइन है ना, और ये +5 है, इसके नीचे हम लोगों ने लाइन बना दिया, ये -5 है। ठीक है, अब आप देखो कि हम जानते हैं, समझो ये मैकडी है, तो ये जो लाइन है ये मैकडी लाइन है, ये जो लाइन है ये जीरो लाइन है, और ये +5 -5 का बफर हम लोगों ने यहां पर डाल दिया है। अब आप देखो कि जैसे हमने कहा कि जीरो लाइन जब क्रॉसओवर करेगा ऊपर की तरफ तो बुलिश हो जाना है, तो यहां पर जीरो लाइन जो है ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करता है, तो इसका मतलब बुलिश हो गया। अब आप बोलोगे कि सर, यहां पर जो जीरो लाइन जो है, मैकडी जो है जीरो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर दिया, तो बेरिश हो गए। तो अब तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है, साइडवेज एरिया जो है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ काटाकुटी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। कैसे करेंगे,
हम यहां पर है ना ऊपर की तरफ एक 5% का लाइन बनाएंगे, नीचे की तरफ 5% का लाइन बनाएंगे और हम वेट करेंगे कि मैकडी जीरो लाइन को तो क्रॉस करे, लेकिन अगर बुलिश है तो ये +5% को भी क्रॉस कर दे, ये +5% वाले लाइन को भी क्रॉस कर दे, जो कि यहां पर आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप देखो मैकडी ने क्या किया, ये +5% वाले रेड लाइन को भी क्रॉस किया और उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर ट्रेंड ने ना स्पीड पकड़ ली और उसके बाद ट्रेंड ने यहां पर जोर पकड़ लिया, है ना, उसके बाद ट्रेंड ने यहां पर स्पीड पकड़ लिया। तो आप देखो कि किस तरह से एक छोटा सा आपने यहां पर एडिशन किया कि मैकडी भाई जीरो लाइन के ऊपर बहुत बार क्रीस क्रॉस करती है, तो यहां पर हम लोगों को बहुत बार हो सकता है कि फॉल्स सिग्नल मिले, तो हम लोगों ने थोड़ा सा बफर डाल दिया कि भाई ऊपर 5% नीचे 5%। अब मैकडी जो है +5% के ऊपर जाएगी, जीरो लाइन के ऊपर जाएगी, +5% के ऊपर जाएगी, तब भी हम यहां पर लॉन्ग मानेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग नहीं मानेंगे। अब यहां पर देखो मैकडी ने कोशिश करी थी ना नीचे आने की, है ना, लेकिन नहीं आए, ये -5 को नहीं तोड़ा, तो हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे, लेकिन यहां पर +5 को तोड़ दिया तो हम इसको बुलिश मानेंगे। तो देखिए किस तरह से एक यूनिक चीज हम लोगों ने यहां पर एडिशन कर दी, और इस यूनिक चीज की एडिशन की वजह से ये पूरा जो गेम है मैकडी का ये चेंज हो गया, एक पूरा स्टाइल चेंज हो गया, पूरा अप्रोच जो है मैकडी का चेंज हो गया। समझ में आ रहा है अपने को? तो अभी आप देखो कि किस तरह से एक छोटी सी चीज आप अगर ऐड करते हो, थोड़ी सी दिमाग लगा के, थोड़ा सा अगर आप एक किसी भी इंडिकेटर में ना ट्विक कर देते हो, तो वो इंडिकेटर अपना पूरा जो है एक्यूरेसी लेवल, पूरा हाव भाव बदल जाएगा इंडिकेटर का। अब यहां पर ये देखिए विप्सॉस जो है वो कम हो जाएंगे, और जैसे विप्सॉस कम हो जाएंगे तो सक्सेस रेट इंडिकेटर्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि विप्सॉस जो है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के ड्रॉडाउन का कारण होती है। तो आपने अगर ये विप्सॉ कंट्रोल कर लिया तो कई हद तक जो है आप अपने सिस्टम के सक्सेस रेट को बढ़ा लोगे। तो यहां पर हम लोगों ने इस 5% बैंड के वजह से हमारा यहां पर विप्सॉ जो है वो कंट्रोल किया है, कई हद तक कंट्रोल किया है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 100% कंट्रोल हुआ है, लेकिन अगर आप समझो कि 50-60% भी कंट्रोल हुआ है, तो जो फॉल्स ट्रेड है वो आपको नहीं मिलेंगे, 50-60% गलती ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आपकी जो है ट्रेड रिफाइन हो गई, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। अब यहां पर ध्यान से एकदम पूरे अच्छी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। अब यहां पर देखो कि मैकडी जीरो लाइन के ऊपर नहीं जा रही है, और यहां पर देखिए 0.5% के नीचे जो है वो क्रॉसओवर हो रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर। यहां पर देखिए 0.5% के नीचे जो है मैकडी का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो ये जो 0.5% के नीचे जो नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ट्रेंड कितनी स्पीड में बढ़ रही है। तो ये जो 0.5% का नेगेटिव क्रॉसओवर है, जो 0.5% का बफर है, ये हमें ये क्रॉसओवर सिग्नल को भी एनालाइज करने में मदद कर रहा है। ये हम लोगों को क्रॉसओवर सिग्नल, हम कौन से क्रॉसओवर सिग्नल लेंगे, जो कि 0.5% के नीचे में है। अगर बेरिश ले रहे हैं, बुलिश लेंगे जो कि 0.5% के ऊपर में है। तो इससे आप सही मानिए कि बहुत हद तक देखिए ये कंडीशंस जो हैं वो आप पूरा तरह से इग्नोर कर देंगे। ये जो विप्सॉस कंडीशन है ये इग्नोर कर देंगे, आप इसको ट्रेड ही नहीं करोगे। देखिए यहां पर ये क्या था, ये पूरा विप्सॉ कंडीशन था, देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दोगे पूरा, और आप ट्रेंड वाले ही ट्रेड लोगे। तो अपने को चीज समझ में आ रही है, कंफ्यूजन लग रहा है, वापस वीडियो देखिए, वापस समझ में आएगा। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में ये वीडियो को शेयर करिए। आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हो आप, जिम के, फैमिली के, ऑफिस के, बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप में हो, तो उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो ये जो बंदा हमारा ये नंबर लेके बैठा है, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक देगा, उस लिंक पे आप जाकर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जस्ट क्लिक करिए, वो उसके अंदर जो है ये पूरी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये प्रेजेंटेशन से आप जो है फर्दर आपको समझ में आने लगेगा, राइट। एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मजा आएगा चीजों को लेकर करके। देखिए बहुत सिंपल चीज है, हम लोगों ने सिर्फ बफर डाल दिया 5% का, ऑलराइट। तो यहां पर आपके जो फॉल्स ट्रेड है वो एकदम घट गए। यहां पर देखिए वैसे लॉन्ग ट्रेड, देखिए ये जो रेड लाइन आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ये +5% है, और यहां पर देखिए ये +5%। आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे, उसी क्रॉसओवर पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे जो कि +5% के ऊपर है, और आप देखिए कितनी स्ट्रांगली मूव यहां पर आ रही है। आप ये सब लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए आप बिना मतलब यहां पर अगर लॉन्ग ट्रेड लोगे तो आपका कैपिटल जाम हो जाएगा। हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं यहां पर, हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं यहां पर, जहां पर एक्चुअली मोमेंटम जो है ब्लास्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां पर एक्चुअली प्राइस मूव कर रही है। तो ये जो था पहला कंसेप्ट जो हमें बता रहा है कि किस तरह से आप जो है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स ले सकते हो, ट्रेंड को पता कर सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स ले सकते हो। दूसरा कंसेप्ट है डाइवर्जेंस। अब देखिए मैकडी का जो डाइवर्जेंस होता है, मैकडी में आपको डाइवर्जेंस ना बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे,
क्योंकि मैकडी ना एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मूविंग एवरेजेस पे बेस्ड है, और उस पर डाइवर्जेंस आना मतलब कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक अच्छा डाइवर्जेंस माना जाता है। लेकिन उसमें भी विफ्सॉ होते हैं, तो इस डाइवर्जेंस को थोड़ा सा हम लोगों ने ट्वीक कर दिया है कि यहां पर हम लोगों के इस डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाए। तो देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है भाई, प्राइस जब हायर हाई बना रही है और मैकडी हायर हाई नहीं बना पा रही है, मैकडी ने एक लोअर हाई बनाया, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस बोला जाता है उसको। तो डाइवर्जेंस के साथ साथ हम एक और सिग्नल यूज करेंगे जिसे हम श्रिंकिंग टावर सिग्नल बोलते हैं। अभी श्रिंकिंग टावर सिग्नल क्या है आइए बताते हैं आपको। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में थी, ठीक है, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी काउंटर ट्रेंड जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, काउंटर ट्रेंड जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डाइवर्जेंस वाली, रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजीज होती है और काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी होती है। तो यहां पर ये देखिए मैकडी आपको जीरो लाइन के ऊपर ही मिलेंगी, लेकिन यहां पर क्या हुआ देखिए, प्राइस जो है हायर क्लोज दे रही है और मैकडी ने यहां पर हायर क्लोज नहीं दिया, यहां पर मैकडी ने डाइवर्जेंस दिया और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से टूटकर नीचे की तरफ गिरी। तो जो मैकडी का डाइवर्जेंस होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्जेंस होता है, इसे बेरिश डाइवर्जेंस बोला जाता है। अब इस डाइवर्जेंस को आप कैसे जो है कंफर्म कर सकते हो? कई बार ऐसा होगा कि यहां पर डाइवर्जेंस आएगा लेकिन प्राइस वापस ऊपर की तरफ घूम के चला जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस को कंफर्म करें। देखिए ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए प्राइस क्या है, लोअर क्लोज दे रही है और मैकडी ने क्या किया, हायर क्लोज दिया, राइट। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस और यहां पर देखिए उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो सिर्फ डाइवर्जेंस पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, एक और टिकरम लगाएंगे। हम यहां पर लगाएंगे श्रिंकिंग टावर कंसेप्ट। अभी श्रिंकिंग टावर कंसेप्ट क्या है, देखिए ये इस चार्ट को देखिएगा, इस चार्ट को ध्यान रखिए, इस चार्ट पे डाइवर्जेंस है ना, इस चार्ट पे डाइवर्जेंस है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर मैकडी हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, यहां पर हम लोगों ने मैकडी के हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लिया। ये श्रिंकिंग टावर आपको क्या बताता है, ये श्रिंकिंग टावर आपको बताता है कि प्राइस का जो डाउनफॉल है वो कमजोर हो रहा है। तो यहां पर देखो जब प्राइस स्ट्रांगली नीचे गिरा तो यहां पर आप देखो कितने सारे रेड बार्स थे, कितने सारे रेड बार्स थे। फिर सेकेंड टाइम जब प्राइस यहां पर नीचे गिरती है तो आप देखो रेड बार्स जो है वो कम हो गए, राइट, रेड बार जो है कम हो गए। और यहां पर देखिए इस डाइवर्जेंस के बाद यहां पर तो रेड बार और भी कम, एकदम कम हो गए, एकदम ही कम हो गए, है ही नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये टावर का जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है। ये कई बार आपको डाइवर्जेंस के पहले मिलेंगी, कई बार आपको डाइवर्जेंस के साथ मिलेंगी, यहां पर डाइवर्जेंस के साथ हो रही है। तो यहां पर देखिए टावर का जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है। यहां पर बहुत सारे रेड बार्स, यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, यहां पर रेड बार्स की जो डेप्थ है वो ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर और भी कम है, जो कि आपको बता रही है कि मोमेंटम हर एक डिप पे कमजोर हो रही है। यहां पर बेरिश मोमेंटम कमजोर हो रही है, यहां पर बेरिश पावर जो है वो कमजोर हो रही है, और ये होता है श्रिंकिंग टावर। अब ये श्रिंकिंग टावर क्या काम आता है, ये हमारे डाइवर्जेंस के जो ट्रेड्स हैं उसको और भी फाइन ट्यून कर देते हैं। मतलब कि हम हर एक डाइवर्जेंस के ट्रेड नहीं लेंगे, हम वही डाइवर्जेंस के ट्रेड लेंगे जिनमें ये श्रिंकिंग टावर बन रहा है। और ये श्रिंकिंग टावर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है विद डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस प्लस ये बेरिश श्रिंकिंग टावर्स, जो कि हमें बताता है कि यहां से ट्रेंड जो है ऊपर, आप देखिए कितनी स्पीड में ट्रेंड यहां से रिवर्स हुआ। अब देखिए दो यूनिक चीजें, अब आप इसको आइसोलेटली यूज करो या आप अपने एग्जिस्टिंग मेथड्स जिसको आप यूज करते हो उसके साथ यूज करो, ऑलराइट। तो ये दोनों मेथड्स जो हैं आप यूज करो और यूज करके आप टेस्ट करो और बताओ कि आपको कितना इफेक्टिव लगा। अब इसको जरूरी नहीं है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज करो। देखिए यहां पर टाइम फ्रेम चेंज हो सकते हैं। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, अभी इन तीनों चीजों को कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं वो दिखाते हैं। मैंने बोला ना कंफर्मेशन सिस्टम, तो 4 घंटे का डिफरेंस रखो, है ना, मतलब कि 4 टाइम्स का डिफरेंस रखो। मतलब कि अगर आपको बहुत छोटे समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेली आपका बड़ा टाइम फ्रेम है, आवरली आपका मिडिल टाइम फ्रेम है और 15 मिनट जो है आपका लोअर टाइम फ्रेम है। आपको थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड करना है तो वीकली, डेली, आवरली हो गया। अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है तो आपका आवरली 15 मिनट और ये 5 मिनट हो गया। ये ऑलमोस्ट जो है इंट्राडे टाइम फ्रेम टाइप का हो गया। तो ये जो टाइम फ्रेम का जो रिलेशन है वो आप समझ के रखो। और अब ये तीनों चीजों को हम कैसे यूज करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड बायस देखेंगे कि ट्रेंड अप है कि डाउन है। 4 घंटे के चार्ट पर हम जो है क्रॉसओवर, डाइवर्जेंस देखेंगे और 1 घंटे के चार्ट पे हम अपनी एंट्री करने की कोशिश करेंगे, राइट।
तो देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर जो प्राइस है वो रिवर्स हुई है और मैकडी जो है अपने जीरो लाइन के ऊपर चला गया। तो अगर मैकडी जीरो लाइन के ऊपर चला गया प्लस 0.5% ऊपर चला गया तो हमें यहां पर यह बताता है कि ये जो है ट्रेंड बुलिश हो गया है, और बुलिश का मतलब कि हमें बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप करना है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे मैकडी क्रॉसिंग अबव जीरो, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश हो गया है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर बाय ऑन डिप सिग्नल। बाय ऑन डिप कहां देखेंगे, देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर उस समय एक बुलिश डाइवर्जेंस भी था, प्लस यहां पर देखिए श्रिंकिंग टावर भी बन रहे थे। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि कई बार ये श्रिंकिंग टावर पहले बन जाएंगे, कई बार ये श्रिंकिंग टावर बाद में बनेंगे। तो यहां पर देखिए श्रिंकिंग टावर जो है वो यहां पर सेटअप भी हो रहा है कि यही यहां पर जो वेरी श्रिंकिंग टावर आ रहे हैं, जो टावर श्रिंक कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर मैकडी पे डाइवर्जेंस भी है। अब यहां पर मैकडी पे डाइवर्जेंस आ गया, यहां पर श्रिंकिंग टावर आ गया, तो इस जगह पर या इस जगह पर आप जो है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। प्राइस जाएगी, कहीं रिट्रेस करेगी, कहीं सपोर्ट पे आएगी, तो आप यहां पर अपने ट्रेड लेने के लिए रेडी है। अब 1 घंटे के चार्ट पर देखिए, दिस इज 1 आवर चार्ट। हम यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा और रेजिस्टेंस को तोड़ के अब वापस यहां पर ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रही है। ये बहुत सिंप्लीफाइड है, आप जो भी पैटर्न यूज करते हैं अपनी एंट्री के मेथड के लिए वो आप यूज करिएगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो यहां पर हमारी एंट्री होगी, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जनरली हमारा जो है वो टारगेट होगा। एंड फाइनली प्राइस देखिए यहां से बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करती है। वापस आपको एक बार सेकंड अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कहीं पर भी ट्रेड करने के ट्रेंड के दौरान। देखिए इसे ZLR सेटअप बोला जाता है, जीरो लाइन रिवर्सल, ZLR, राइट। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, हमारे एक मैकडी के वीडियो में डिस्कस किया है कि ZLR सेटअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है मैकडी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मैकडी को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपने इस्तेमाल करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। देखिए डाइवर्जेंस, श्रिंकिंग टावर, देखिए ये डाइवर्जेंस था, ये श्रिंकिंग टावर था, है ना। ये डेली बायस जो था अपना पॉजिटिव था, और उसके बाद देखिए फाइनली ये ट्रेंड कितनी स्ट्रांगली इमर्ज होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो बेसिकली आपका ये है कि आपने आज के एपिसोड में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें समझी हैं। अब उन चीजों को आप जो है अलग से यूज करो या साथ में यूज करो, वो आपकी मर्जी। अब यही चीज देखिए हमारे टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे तो टेम्पलेट पे आपको कितनी आसानी से ये चीज दिख जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको दिख गया कि जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, जो कि अप ट्रेंड बताता है। यहाँ पर देखिए पावर ट्रेंड और मशीन गन ब्रेकआउट, यहाँ पर आपको बता रहा है कि बहुत बार लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। और देखिए ये टेबल आपको क्या बताता है, यहाँ पर आपको बताता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ये आपको बताता है बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, ये आपको बताता है कि अभी लॉन्ग जो है वो आप कर सकते हो, और ये आपको बताता है कि स्टॉक जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बिट एक्सटेंडेड। ये आपको ये भी बताता है कि स्टॉक एक्सटेंडेड है कि नहीं है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपको मदद करता है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में। तो जो चीज अभी हम लोगों ने देखी पीछे, वही इस टेम्पलेट पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एनालिसिस कितनी सिंपल हो गई आपकी टेम्पलेट को यूज करते ही, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड मैकडी के बारे में। थोड़ा सा एडवांस हम गए, थोड़ी सी चीजों को हम लोगों ने एडवांस लेवल पे समझा, क्योंकि बेसिक चीजें बहुत हम डिस्कस कर चुके थे। तो थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और चीजों को अलग तरीके से देखेंगे, तब जो है सीखने में और एग्जीक्यूट करने में मजा आएगा। तो इस मेथड को आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ यूज करिए, जाके प्रैक्टिस करिए, और फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।